माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे साथ ये वही चेहरा है जिसने पूरे इंडिया में धमाल मचा दी। इनडायरेक्ट टैक्स में 88 मार्क्स लाके ऑल इंडिया रैंक 19 स्कोर किया सीए फाइनल नवंबर 2020 वाले एग्जाम्स में। नवंबर 2020 ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 19। दर्शन, वेरी वार्म वेलकम टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। थैंक यू सर। इट्स आवर प्लेजर, क्योंकि आपने अपना टाइम स्पेयर किया और सारे जो भी हमारे व्यूअर्स है, जितने भी लोग हैं जो आपको देख के समझना चाहते हैं कि आखिर आपने क्या ऐसा किया कि इतने शानदार मार्क्स आपके आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। और आपने मेरा इंटरव्यू लेने का सौभाग्य लिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे इट्स ऑलवेज आवर सौभाग्य भाई। डेफिनेटली, मतलब आई फेल्ट प्राउड व्हेन आई गोट योर रिजल्ट ना। जब आपने मुझे कॉल किया, आपका रिजल्ट आया, दिमाग खराब, भारी, जबरदस्त माहौल। वो अपनी लैंग्वेज में कहता ना, माहौल बन गया। वो वाला सीन था उस दिन, तो जबरदस्त। ओके दर्शन, सबसे पहले सब बातें करने से पहले आपके पेरेंट्स का नाम हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जानना चाहती है। आज जिस बच्चे ने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर दिया, उनका नाम पूरी दुनिया जानना चाहती है। सर, मेरे पापा का नाम है दिलीप कुमार जी भेरूलाल जी कुचेरिया, और माता जी का नाम है रेखा दिलीप कुमार जी भेरूलाल जी कुचेरिया पूरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको प्रणाम हम सबकी तरफ से कि आपने इतना शानदार बेटा इस पूरी दुनिया के सामने दिया है, जिसने आज नाम रोशन कर दिया पूरे समाज का। जबरदस्त, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको प्रणाम, बहुत बहुत ग्रीटिंग्स हम सबकी तरफ से। पता है दर्शन, आपने और हमने तो कुछ साल मेहनत करी है बेटा। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए दिन रात, बस उनके लिए एक ही टारगेट होता है, अपना बच्चा। बस मतलब ये समझ लीजिए कि हम जितनी आपकी एज है, मतलब उतने सालों से वो मेहनत कर रहे हैं। सो रियली दे आर द रियल ऑनर ऑफ दिस सक्सेस। यस सर, हमसे ज्यादा वो डिजर्व करते हैं ये सब। 100%. So I thought कि this is the way to acknowledge them, because it's their success in real sense. Yes sir. Okay, तो सबसे पहले मैं दर्शन के जो मार्क्स है सीए फाइनल में, जो उसने सारे सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर किए, वो आपके सामने बताऊंगा। दर्शन सीए फाइनल नवंबर 2020 इनका फर्स्ट एग्जाम था सीए फाइनल का, जिसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 19 स्कोर किया। इनके मार्क्स देखिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट एफआर, ही स्कोर्ड 74। एसएफएम, ही स्कोर्ड 69। ऑडिटिंग, ही स्कोर्ड 55। लॉ, he scored 63 marks. So total of group 1 is 261. Second group SCMP, he scored 57 marks. इलेक्टिव पेपर इकोनॉमिक लॉ इन्होंने ऑप्ट किया था इलेक्टिव पेपर के अंदर, he scored 66 marks. डायरेक्ट टैक्स, he scored 73 marks. And indirect tax he scored 88 marks. माहौल जबरदस्त। The total was 284 of the group 2. Total was 545. माहौल दर्शन, एक बात बताओ, किस चक्की का आटा खाया? सर, आशीर्वाद चक्की। अरे वाह, जबरदस्त, सुपर्ब। दर्शन, डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आऊंगा। आपने सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया। द बेस्ट स्कोर वाज इनडायरेक्ट टैक्स, 88 मार्क्स। मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट आता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स की सारे लोगों ने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा कि सर दर्शन से एक बार हमारी बात कराइए, इंटरव्यू लेके बताइए कि उसने इनडायरेक्ट टैक्स कैसे प्रिपेयर किया। इट वाज द बेस्ट स्कोर, 88 मार्क्स इन इनडायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल, वो भी उस टाइम पर जब पैंडेमिक चल रहा था। पूरा साल लोगों का बेकार गया, पूरी दुनिया जूझ रही थी, अभी भी जूझ रही है पैंडेमिक से। पर हाउ ही कुड फोकस ऑन हिज स्टडीज, एंड क्या उसका प्लान था इंडायरेक्ट टैक्स को लेके। स्पेसिफिकली हम ये बात कर रहे हैं इंडायरेक्ट टैक्स को लेके भी, कि आपने इंडायरेक्ट टैक्स कैसे प्रिपेयर किया, आपने कैसे पढ़ाई किया, कौन सी बुक्स रेफर करी, कब कब आपने क्लासेस ली, क्या किया, ये बताइए आप। स्टार्टिंग करता हूँ। मैंने क्लासेस कब से लिए थे? मैंने क्लासेस जो मैंने लिए थे वो नवंबर 19 के बैच के लिए थे। तो मतलब जिस टाइम पे मैं क्लासेस कर रहा था उस टाइम पे मेरा टाइम May 20 था, तो उसके बैचेस अवेलेबल नहीं थे। तो उस टाइम पे नवंबर 19 में बैचेस तो ले लिए थे, बट कुछ ज्यादा अमेंडमेंट्स थे नहीं, तो इतना ज्यादा इशू हुआ नहीं था। ओके। और मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो वीडियो लेक्चर्स लिए थे, और मैंने अप्रोक्स 20 दिन में पूरे लेक्चर्स खत्म कर दिए थे। देखिए क्या बात कर रहा है।
सर जबरदस्त। एंड में था, दिसंबर में था, क्लास कंप्लीट करने थे, तो उस पीरियड में कवर किए थे क्लासेस। और स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो स्पेसिफिकली सिर्फ यशवंत सर, विमल सर का स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल नहीं, कोई अदर रेफरेंस बुक नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ फोकस ये था कि एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना है, मेन बुक, क्वेश्चन और समरी बुक, बस इतना ही फॉलो किया है। दूसरा कुछ आईटीपी और एमटीपी जो अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट थे वो देखे थे, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं था। सुपर सुपर। आपने क्लासेस ली थी नवंबर 2019 एग्जाम्स के हिसाब से, जो अमेंडेड क्लासेस थी वो आपने ली थी। यस। You were preparing for May 20 exams, May 2020 यस। exams, but Yes. due to Corona, it got cancelled and you appeared for November 2020 November exams, 20. right? Yes. Okay. So you took the classes which were there applicable for November 2019. Number. अच्छा, आपने Yes. बताया कि जब आपने वीडियो क्लासेस ली, पेन क्लासेस ली, उसको 20 डेज में पूरा कर दिया। पहली बात तो Yes. ये कि क्या उन 20 डेज में आप आपके एंड पे भी रिवीजन कर पाए थे? मतलब केवल क्लासेस देखी या आपने भी पढ़ा था बुक से? नहीं सर, खुद से पढ़ रहा था और क्वेश्चंस जो मेन बुक में थे वो सॉल्व कर रहा था साथ में। सुपर। तो एंड क्योंकि यू अगर कुड डू दिस। या प्लीज। यस, अगर हम साथ में रिवीजन करते हैं तो ही बेनिफिट है क्लास लेने का, नहीं तो बेनिफिट ही नहीं बचता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो 20 डेज में आपने पूरा इनर टेक्स्ट पढ़ लिया वीडियो क्लासेस के थ्रू, प्लस उनका सेल्फ स्टडी भी आपने सेम डे कर लिया। जब आपने जो लेक्चर देखा उसको साथ में पढ़ भी लिया और मेन बुक के क्वेश्चन भी कर लिया आपने। बहुत बढ़िया। यस। फिर आपने क्वेश्चनर और समरी बुक को कैसे पढ़ा या Yes. कब पढ़ा आपने? क्वेश्चंस कब सोल्व किए? एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जो आपने दिए हुए क्वेश्चनर में, वो कब सोल्व किया आपने? तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग में दिसंबर में मैंने क्लासेस किए थे, उसके बाद में मैंने नेक्स्ट रीडिंग जो किया था मार्च में किया था। और मार्च में okay. स्टार्टिंग में तो मैंने यही देखा था कि मुझे मेन बुक से रीडिंग करना है। फर्स्ट टाइम मेन बुक से पूरा डिटेल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी फिर से लेनी है, ताकि Okay. पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए। और मैं एक चीज करता था जो फॉलो मैं सिर्फ इनडायरेक्ट टेक्स्ट के लिए फॉलो किया था, कि मैं रोज रात को 1 घंटा दोस्त के साथ डिस्कशन करता था, जो टॉपिक्स पूरे पढ़े आज दिन भर में, तो उसमें Okay. अलग से एक रिवीजन हो जाता था वो बेसिस पे। Superb. और जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो उसके बाद में नेक्स्ट डे उसका रिवीजन लेक्चर देख रहा हूँ, उसके बाद में उसका समरी बुक पढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट डे उसका क्वेश्चनर सॉल्व कर रहा हूँ। तो मतलब मेरा 2 दिन एक टॉपिक चलता था उस हिसाब से। अच्छा। और एक बार पढ़ने में 3 रिवीजन होता है, मेन बुक से पढ़ रहे हो, समरी बुक से भी पढ़ रहे हो और तुम रिवीजन लेक्चर भी देख रहे हो, तो एक साथ 3 रिवीजन होता है। और आगे भी यही फॉलो किया था मैंने। आगे भी अगर मैं समरी बुक भी पढ़ रहा हूँ तो समरी बुक के साथ में रिवीजन लेक्चर भी देखता था साथ में। ओके। तो मार्च मंथ में आपने मेन बुक से रिवाइज किया पूरा कंटेंट, दिसंबर में आपने पढ़ लिया था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम यू टुक अप द बुक्स इन द मंथ ऑफ मार्च, और मार्च में ये लगभग तय था कि मई में एग्जाम्स होंगे। ओके, तब कैंसिल नहीं हुए थे एग्जाम्स। तो मार्च में जब आपने पढ़ाई करना वापस शुरू किया था इनडायरेक्ट टेक्स्ट को लेके, तो हाउ मच डेज इट टुक यू टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ इनडायरेक्ट टेक्स्ट? अगेन मेन बुक भी पढ़ा आपने, क्वेश्चनर भी पढ़ा उसके अंदर आपने, समरी भी पढ़ा और वीडियो लेक्चर भी देखे यूट्यूब जो यूट्यूब पे अवेलेबल है रिवीजन लेक्चर्स। तो कितना टाइम आपको लगा इसमें? अप्रॉक्स 9 to 10 days लगे थे। Oh, 9 to 10 days you were able to cover everything. Yes. Okay. And how much time on an average this questionnaire took? Does the questionnaire take much more time? नहीं सर, अगर आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आपने मेन बुक से क्वेश्चंस देखे हैं ना, तो क्वेश्चनर आप 2 दिन में भी खत्म कर सकते हो, मैक्स 2 दिन। Oh, that's great. That's great. Super. Yes. Super. और Yes. मार्च में जब आपने 10-12 दिन में, मतलब 10 दिन हो गए, बहुत जबरदस्त, आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, इंक्लूडिंग क्वेश्चनर, इंक्लूडिंग समरी, इंक्लूडिंग रिवीजन वीडियोस। उसके बाद आपका क्या प्लान था कि नेक्स्ट अब इस सब्जेक्ट को कब लोगे वापस? सो मैंने नेक्स्ट टाइम पिकअप किया था जब मेन में पिक किया था आईटी। उस टाइम पे भी टाइम था, तो इसलिए फिर से मैंने मेन बुक रिवाइज किया था। फिर यही पैटर्न फॉलो किया था, जो मार्च में पैटर्न फॉलो किया था वही पैटर्न मैंने मई मंथ में फॉलो किया था, बट उस टाइम पे मेरा 6 दिन में हो गया था, क्योंकि ज्यादा कंटेंट कवर नहीं करना था, जो मार्क किया हुआ कंटेंट था वही कवर करना था। ओके। तो दोस्तों एक चीज जो हमको नोट करनी चाहिए, फर्स्ट जो इसने वीडियो लेक्चर देखा था उसमें 20 डेज में पूरा इनडायरेक्ट इन्होंने पूरा किया, देन मार्च में इन्होंने सब्जेक्ट को वापस उठाया। तो अच्छा, मार्च में ऐसा तो नहीं लग रहा था कि आपने जो दिसंबर में पढ़ा है वो भूल गया आप या ब्लर हो गया है? ऐसा तो नहीं था?
नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि आपका एक बार साथ में क्लास के साथ में पढ़ लिया था, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे, तो बैक ऑफ द माइंड कहाँ पे भी स्टोर हो जाता है कि ये सब सेक्शन पढ़ा हुआ है, ये concept पूरा मालूम है। तो एक बार पढ़ते हैं और एक साथ में 2-3 रिवीजन होता है, तो अपने आप याद हो जाता है हर एक चीज। Okay, okay. So conceptual clarity with practicality, with imagination of the all the concept is very much important. यस। Okay, super. So first इन्होंने पढ़ाई जो करी थी दिसंबर 2019 में, उसमें 20 दिन का वक्त इनको लगा इनडायरेक्ट टेक्स्ट को लेके। देन मार्च इट टुक 10 डेज, जिसमें इन्होंने क्वेश्चनर भी पूरा सॉल्व किया पहली बार। देन मेन बुक भी पढ़ी, समरी लेक्चर्स भी देखे, और वीडियो लेक्चर जो यूट्यूब पे थे वो भी हेल्प ली इन्होंने। देन जब इन्होंने मई एंड में वो सब्जेक्ट वापस उठाया, तो ओनली इट टुक 6 डेज टू कवर ऑल दी बुक्स इंक्लूडिंग मेन बुक्स, क्योंकि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे। प्लस इन्होंने क्वेश्चनर भी पढ़ा और समरी भी देखा आपने। पर हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही थी, मैंने सर क्या किया, आपने क्या किया था, मार्किंग कर ली थी इन्होंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर दिया, शायद यही किया ना आपने? यस यस सर। ओके, सो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ आपने मार्किंग किया था कि ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे रिवीजन टाइम पढ़ना है? यस सर, जब मैंने मार्च में जब रीडिंग किया था ना, तब मैंने वन डे बिफोर के हिसाब से प्रिपेयर किया था, क्योंकि तब मालूम नहीं था कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। ओके, तो प्रिपरेशन वही था कि वन डे बिफोर क्या क्या पढ़ना है, और समरी बुक में सब मार्किंग्स करके रख दिए थे कि कौन से क्वेश्चन मुझे वन डे बिफोर पढ़ने हैं। ओके, okay, so finally you revised in the month of May end. Okay, then exam got cancelled and those shifted in November exams, November month. So next, what was your plan and how you went about? So अगर मैं वन डे बिफोर का प्रिपरेशन छोड़ के बोलता हूँ, तो उसके बाद में मेरे 3 रिवीजन हुए मई के बाद में, बट वो तीनों रिवीजन समरी बुक और क्वेश्चन है, बस इतना ही था। क्योंकि समरी बुक से मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था, तो उस हिसाब से मुझे समरी बुक कवर करने में इजी जाता था। और 4 दिन में समरी बुक प्लस क्वेश्चन प्लस मेन बुक के जो मार्क क्वेश्चन थे एंड अलोंग विथ रिवीजन वीडियोस, ये इतना कवरेज 4 दिन में आराम से हो जाता था उस टाइम पे। ओह, दैट्स ग्रेट, सुपर यार, जबरदस्त। तो फाइनली आपने जबरदस्त तरीके से 3 बार रिवीजन कर लिया। नाउ टेल मी, जब वो एग्जाम्स आए 1.5 डे बिफोर द एग्जाम, जब डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर देके आप आए, तब आपका क्या माइंडसेट था, कैसा आपका प्लान था पढ़ाई करने का इंडायरेक्ट टेक्स्ट को लेके? सो फर्स्टली तो एक्साइटमेंट अलग था कि लास्ट पेपर है। अरे वाह, जबरदस्त। तो लास्ट पेपर है, और उसके बाद में घर पे आते नियर वो 6 बज जाते, रेडी होके खाना खा के 7 बजे तक पढ़ने के लिए बैठा। उसके बाद में टारगेट यही था कि दूसरे दिन शाम को 7 बजे तक जीएसटी कवर करना है, उसके बाद में कस्टम्स उठाना है, बट शाम को 7 बजे तक जीएसटी कवर करना है। तो उसके लिए मैंने 2 सोर्स चूज किए थे, रिवीजन वीडियोस प्लस अपना समरी बुक में क्वेश्चंस मार्क किए थे, तो टॉपिक के साथ में क्वेश्चंस कवर कर रहा था जो जो रिक्वायर्ड थे। बट जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, जैसे एग्जामिनेशन का टॉपिक हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, तो ये बड़े टॉपिक से पढ़ने बैठेंगे तो ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए मैंने रिवीजन लेक्चर्स यूज किए थे। ओके, ओके, तो आपने जो प्लानिंग करी थी कि नेक्स्ट डे शाम को 7 बजे तक जीएसटी हो जाना चाहिए, तो क्या रियलिटी में हो गया था? नहीं सर, रियलिटी में होता नहीं है वो। मेरा अबाउट रात को 10 बज गए थे मुझे जीएसटी कवर करते करते, बट आई वाज कंफर्टेबल कि मुझे कस्टम्स करना है, तो 2 घंटे ज्यादा जाना पड़ा था रात को 2 बजे तक जाके कवर कर लिया था। 2 घंटा कम सोया था मतलब। यस। ओके, सो 10 बजे तक लगभग रात को जीएसटी इंक्लूडिंग प्रोसीजर पार्ट, अपील एटसेट्रा सब कुछ कवर हो गया था? यस, सब कवर हो गया था। ओके, और उसके बाद आपने कस्टम्स उठाया? कस्टम्स उठाया उसके बाद में। और कितना टाइम हो गया? तो सुबह 12 बजे तक कस्टम्स कवर हो गया था, और मैं एफटीपी टच भी नहीं किया था। फ्रैंकली स्पीकिंग, एफटीपी मैंने मतलब खोला भी नहीं था, एमसीक्यू भी देखे नहीं थे। ओके, 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 तो रात को 12 बजे तक आपने पढ़ाई करी? रात को 12 बजे ना? 2 बजे तक। और सर रात को 2 बजे तक आपने पढ़ाई करी और आपने कस्टम्स पूरा कंप्लीट कर लिया? कस्टम सुबह 12 बजे तक कवर हुआ था। तो रात को 2 बजे तक पढ़ाई करी, फिर मॉर्निंग कब उठे आप? रात को यस, फिर सुबह 7 बजे उठा, तो 2 घंटे कम सोया था लास्ट पेपर में बस। ओके, जबरदस्त। ओके, और फिर मॉर्निंग 7 o'clock उठ के आपने कस्टम शुरू किया वापस से? रिमेनिंग पोर्शन? यस। ओके, एंड दैट गॉट कंप्लीटेड टिल 12 o'clock? 12, यस। ओके, तो पूरा सिलेबस आपका 12 बजे तक खत्म? 12 बजे तक खत्म हो गया था।
ओके ओके, और उसके बाद दही गुड़ खाया और भगवान का नाम लिया और हाँ। गए। यस सर। एंड यू क्रिएटेड हिस्ट्री इन द एग्जाम्स इन दोस 3 years। जबरदस्त, यस। बहुत यस सर। जबरदस्त, सब शानदार। सबसे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो 3 घंटे में अपन कैसे परफॉर्म करते हैं, ओके, एंड माइंडसेट क्या है और कितना माइंडफुल रख पाते हैं। गुड। तो वो 3 घंटे में आप जब एग्जाम्स में यू नो पेपर लिख रहे थे, आंसर्स लिख रहे थे, so what was your mindset? Very positive or somewhere you find difficulty in solving the question etc? मैंने जब फर्स्ट टाइम पेपर देखा था सर, तो मुझे बहुत डर लग गया था, बहुत ज्यादा घबरा गया था मैं पेपर देख के इनडायरेक्ट टेक्स्ट में? कि इनडायरेक्ट टेक्स्ट में, क्योंकि ओके मुझे एक्सपेक्टेड बहुत इजी पेपर था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ओके, कि बहुत ज्यादा इजी पेपर आएगा, बट ऐसा हुआ कि प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत जगह पे मिक्स कर दिया था एग्जाम यस, में। तो उसके वजह से थोड़ा घबरा गया था, बट खुद को दिलासा दिया, आलिफ बोला और एग्जाम लिखा। ओके ओके सर ओके। सो ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपने सेक्शन नंबर्स, रूल नंबर, सारे क्वेश्चंस में सेक्शन नंबर, रूल नंबर लिखे लिखे थे आपने? नहीं नहीं सर, सब नहीं लिखे थे, जितने स्पेसिफिकली याद थे उतने लिखे थे। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो मुझे सेक्शन नंबर याद थे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर तक। ओके अपना जो ओके बुक में जिस हिसाब से कवर होता है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर तक, वहां तक याद थे, उसके बाद में कुछ भी याद नहीं था, तो वहां तक ओके के लिखे थे मैंने। ओके ओके। जैसा हम रिवीजन लेक्चर्स में, वीडियोस में हमने जो भी सेक्शन नंबर बोलेंगे शायद वो याद रहे होंगे आपको। याद रह जाते हैं। यस सर। वो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं मेनली वो आपको याद थे, क्योंकि यस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ये कोई मेरे से क्वेश्चन, या टेल मी प्लीज बोलिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं इंस्टीट्यूट का कि सेक्शन नंबर लिखना चाहिए या रूल नंबर लिखना चाहिए। अगर लिखते हो तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, बट उसकी वजह से मार्क्स कट नहीं होते। और एक स्पेसिफिकली गलत मत लिखना, गलत लिखोगे तो सुपर, मार्क्स कट होंगे डेफिनेटली। वेरी गुड वेरी गुड। बताए दर्शन, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का, भले वो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर सेक्शन नंबर, रूल नंबर का क्या करना है। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। यस। एंड ही इज द एविडेंट, ही स्कोर्ड 88 मार्क्स। और उन्होंने सारे रूल नंबर, सारे सेक्शन नंबर नहीं लिखे थे, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर, रूल नंबर इनको याद थे वो ही इन्होंने मेंशन किए। सो वी कैन टेक दिस पॉइंट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, एक और बात, जब अपने एग्जाम्स में लिखा था, जितने भी आंसर आपने लिखे, क्या बुक की लैंग्वेज ही छाप के आए बिल्कुल आप? नहीं सर, वो भी डेफिनेटली नहीं। जो खुद की लैंग्वेज है वही लिखना है। वहां पे कोई मतलब पेपर चेकर जो होता है उसको भी समझता है, वो भी आंसर्स पढ़ते हैं, तो उनको मालूम है कि कोई भी सेक्शन नंबर, सेक्शन वैसा का वैसा कोई नहीं छाप सकता। तो अपनी लैंग्वेज में परफेक्ट, सेक्शन को एक्सप्लेन करना है और उसके हिसाब से कंक्लूजन बनाना है, बस। सुपर। सो वन मोर थिंग, केवल मगअप नहीं करना है, आपको बुक की यस। लैंग्वेज याद नहीं करनी है, आपको चीजों को समझना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, और उसको इमेजिन करते हुए आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड दर्शन, वेरी गुड दर्शन, यस सर। सुपर। एंड यू सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी हु इज रीडिंग इनडायरेक्ट टेक्स्ट, हु इज रीडिंग सीए फाइनल, क्योंकि ये भी पॉसिबल है। कई बार हम सोचते हैं सर इतना पॉसिबल है क्या? यस, दिस इज पॉसिबल। सी दिस मैन दर्शन, वेरी डाउन टू अर्थ। और हाँ, ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 19। ओके दर्शन, एक बात और लास्ट पूछूंगा मैं आपसे, जब रिजल्ट आपने देखा, हाँ हैड यू एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक? सो मैंने जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन किया था तब प्रिपेयर उसी हिसाब से किया था कि रैंक लाना है, क्योंकि मेरे ओह साथ एक दैट्स ग्रेट। इंसिडेंट हुआ है आईपीसीसी में। आईपीसीसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 1 निकल गया, सेकंड ग्रुप का एक एग्जामिनेशन निकल गया, बट आईटीएसएम में फेल हो गया था। ओह तो उस हिसाब वो बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ वो आईपीसीसी। तो ओहो, मन बना लिया था कि फाइनल में रैंक लाना है, कुछ भी हो जाए। क्या बात है। तो यस। आपने वो गुस्सा जिद बना ली अपनी, और जिद को यस आपने सर। परफॉर्म करके दिखाया। यस। क्या बात है, सुपर। हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, एमएस धोनी, विराट कोहली, बड़े बड़े, हम हमारे बीच में से जब इस तरह का एग्जाम्पल निकल जाता है तो डेफिनेटली हमको मोटिवेशन मिलता है कि यस, अगर दर्शन ने इस तरह की मेहनत करी है तो हम भी क्यों ना कर सकते हैं मेहनत। डेफिनेटली, वेरी गुड। तो जब आपने रिजल्ट देखा एंड यू गुड, सबसे पहले क्या देखा, पास या रैंक? सर अगर मैं बोलूँ तो 1:05 पे मुझे टेक्स्ट मैसेज पे एसएमएस आया था इंस्टीट्यूट से, बट उस ओके टाइम पे सिर्फ मार्क्स दिख रहे थे और पास दिख रहा था, रैंक तो दिख ही नहीं रहा था। रैंक मुझे 2 बजे पता चला
कि रैंक आया है। अच्छा, क्या बात है। तो सो वो व्हेन एक यू घंटा गोट, ऐसे ही था। क्या क्या? वो एक घंटा ऐसे लग रहा था, लग तो रहा था कि रैंक है, बट कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि रैंक आया है कि नहीं आया है या कौन सा आया है। ओके, तो जब रैंक Yes. पता पड़ा तो आप घर पे ही थे या ऑफिस थे या कहीं और थे आप? नहीं, मैं एक्चुअली एक वेडिंग फंक्शन में था, तो वहां पे अच्छा, तो जलसा हो गया था सर। ओह रिश्ते वही पैर लग गए होंगे आपके तो हाँ। जलसा माहौल हो गया होगा वहाँ पे तो, शादी एकदम फटाफट माहौल। वरमाला तुमको ही मिल रही है अगली अरे लोग तो वरमाला लेके आगे होंगे, भैया तो बेटा हमको ही चाहिए ये वाला जबरदस्त। तो वहां पे तो बहुत अलग ही लेवल का माहौल बन गया होगा, जबरदस्त। एकदम सर, वहां पे तो फिर से बैंड चालू के नाचे थे हम लोग। क्या बात है, क्या बात है। सो आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग दर्शन को देख रहे हैं, सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा मेहनत करें, और आपके घर वाले भी इसी तरह से डांस करें जिस दिन आपका रिजल्ट आए और माहौल बन जाए। और हाँ, ये भी ध्यान रखिए, दर्शन का सीए इंटरमीडिएट में जब इन्होंने एग्जाम दिए थे, तब एक ही ग्रुप क्लियर हुआ, सेकंड ग्रुप में एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन था, पर पूरा ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं कि ये डीमोटिवेट हो गया, ऐसा नहीं रुक गया सर, इसने उस फेलियर को, या ये कह दो कि जो पेपर क्लियर नहीं हो पाया, उसको जिद बना दी अपनी कि ये क्लियर करना ही है और सीए फाइनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक लेके आना है। तो यार, जिन भी बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव रहता है, किसी भी कारण से नेगेटिव रहता है, प्लीज 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 आप नेगेटिव मत होइए, और टेक अ चैलेंज कि जिंदगी सर हमारी बहुत बाकी है, और जिस तरह से दर्शन जैसे स्टूडेंट्स इतना मेहनत करके इतने शानदार स्कोर लेके आते हैं, उतना शानदार आप भी स्कोर लेके आएंगे। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। दर्शन, यस सर। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम योर साइड टू एवरीबडी हु गॉट क्लियर्ड और हु कुडंट क्लियर? व्हाट इज योर मैसेज? जो क्लियर हुए हैं उनके लिए तो एक ही है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड कि जो भी करना है सोच समझ के करना, जो भी डिसीजन लेना है लाइफ में सोच समझ के लेना। और जो क्लियर नहीं हो पाए उनके लिए तो बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी रखो, डिमोटिवेट मत होना, कंसिस्टेंसी रखो। और स्पेसिफिकली आईडीटी के लिए सर के मटेरियल पे आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो, बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बोल सकता हूँ कि सर का मटेरियल एग्जॉस्टिव है, सब कवर होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो 88 मार्क्स आए, इसमें देखो मेरा कुछ परसेंटेज रोल हो सकता है, वो भी 2-5% में मानता हूँ। एक्चुअल मेहनत दर्शन आपकी, नो डाउट, यू आर सो काइंड दैट यू आर गिविंग क्रेडिट टू द बुक्स और मटेरियल्स और लेक्चर्स, बट एक्चुअल क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक लाना अपने आप में मजाक नहीं है। 88 मार्क्स लाना बहुत भारी बात है भाई। डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत किया होगा, क्योंकि पता है, चांद चमकता हुआ सबको दिखता है, पर उसके पीछे का बैकग्राउंड या उसके पीछे का जो अंधेरा होता है, वो आपने जरूर फेस किया होगा, और उसके साथ स्ट्रगल करके आपने आगे बढ़े होंगे, तभी आपके इतने अच्छे स्कोर आए, नो डाउट। देख, वी आर द कोच, हम कोच है, एक्चुअल प्लेयर आप हो, हम आपको गाइड कर सकते हैं, पर एक्चुअल खेलना तो आपको ही है। तो आपने ही खेला है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। सो a big congratulations darshan, best wishes from our side and all the best for your future। and जहां भी जो भी आप काम करें, दिल से करें और धमाके से करें। और हाँ, हर वो मोमेंट जो आपकी लाइफ में आएगा, आपके फैमिली वाले ऐसे ही डांस करें और माहौल बनाते रहे, जलसा, ये जलसा बनाते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दर्शन, सी यू एंड यस मिलते हैं जल्दी। थैंक सर, यू, यस सर, थैंक यू। बाय एवरीबॉडी, बाय, थैंक यू सो मच।